जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे के वेटिंग टिकट के नए नियम के बारे में। यह नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर अगर आप अक्सर ट्रेन में यात्रा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे के नए नियम से जुड़े कुल 8 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से दोस्तों पहला नंबर पे है कन्फर्म टिकट की प्राथमिकताएं, दूसरे नंबर पे है ऑनलाइन टिकट रिफंड एवं तीसरे पॉइंट पे कवर करेंगे तत्काल टिकट में क्या बदलाव हुए हैं। चौथे पे कवर करेंगे चार्ट प्रिपरेशन के बाद की स्थिति क्या रहेगी एवं पांचवें में रहेगा रिजर्वेशन का नियम। छठा पॉइंट होगा हमारा चार्ट प्रिपरेशन टाइमिंग। सातवां पॉइंट होगा हमारा नया ऐप और वेबसाइट फीचर्स एवं आठवां पॉइंट होगा यात्रियों के लिए सुझाव। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी नॉलेजेबल होने वाली है। यदि आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझे, अन्यथा आप जुर्माने के भागीदारी बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको रेलवे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है और यह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन साधनों में से एक है। प्रतिदिन लाखों लोग भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर नए नियम और सुविधाएं लागू करते रहता है। इसी क्रम में रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट के लिए कुछ नए नियम को लागू किए हैं। दोस्तों, वेटिंग टिकट के नए नियम को लागू करने से पहले का जो महत्व था वेटिंग टिकट का, उसके बारे में आपको समझाते हैं। वेटिंग टिकट उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी ट्रेन की सभी सीटें बुक हो चुकी होती है और टिकट बुक करने वाले व्यक्ति को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि यदि किसी यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिला है, लेकिन अगर किसी अन्य यात्री का टिकट कैंसिल होता है तो वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म हो सकता है। यह जो नियम था रेलवे का पहले था, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद यह नियम में कुछ बदलाव हुए हैं। वह बदलाव क्या है, अब आइए जानते हैं। रेलवे द्वारा लागू किए गए नए वेटिंग लिस्ट के नियमों को विस्तार से समझते हैं। कंफर्म टिकट की प्राथमिकताएं। रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास वेटिंग टिकट है और आपकी यात्रा के दिन तक वह कंफर्म नहीं होता है तो आपको ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे ने इस बात को साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। इससे यात्रियों की असुविधा कम होगी और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्राथमिकताएं मिलेगी। बेसिकली होता क्या था दोस्तों, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता था वेटिंग टिकट वालों के यात्रियों को लेकर। आप अक्सर ऐसा देखे होंगे कि दोस्तों, जब किसी पर्सन का टिकट कंफर्म होता है और वाले जब उसके पास जाके खड़े होते हैं या बैठने के लिए थोड़ी सी सीट मांगते हैं तो उन्हें किस निगाहों से देखा जाता है। तो रेलवे ने बस इसी सब को ध्यान में रखते हुए और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की जो कंप्लेन आती थी उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। दूसरा, ऑनलाइन टिकट रिफंड। नए नियम के अनुसार यदि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के क्लेम या रिफंड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया यात्रियों के लिए बहुत ही सरल और सुविधाजनक हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो रिफंड की सुविधाएं हैं ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए है। यदि आप रेलवे के काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको रेलवे के काउंटर पे जाकर कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी आपका रिफंड आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तत्काल टिकट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तत्काल टिकट के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तत्काल टिकट के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब तत्काल टिकट बुक करते समय वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अब तत्काल टिकट बुक करते समय आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। इससे यात्रियों को अनिश्चितताओं की स्थिति में छुटकारा मिलेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों जिसे हम कवर करने वाले हैं, चार्ट प्रिपरेशन के बाद की स्थिति क्या रहेगी। दोस्तों, चार्ट तैयार होने के बाद यदि आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है
तो आपको अपना टिकट कैंसिल कराना होगा। इसके बाद आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यह नियम यात्रियों को समय पर सही जानकारी प्रदान करेगा और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों रिजर्वेशन नियम, यानी कि रिजर्वेशन कराने के अब क्या क्या नियम होंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब नए नियम के अनुसार अब आप टिकट बुकिंग के 4 घंटे पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं। इससे यात्रियों को आखिरी समय में भी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। यानी कि दोस्तों अब आप जो है ट्रेन की टिकट की बुकिंग चार्ट प्रीपेड होने के 4 घंटे पहले भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले के नियम में क्या था दोस्तों कि आपको 24 घंटे पहले टिकट बुकिंग कराना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों आपको सिर्फ 4 घंटे पहले ही अगर सीट अवेलेबल है तो आप उसे बुक कर पाएंगे। छठा है दोस्तों चार्ट प्रिपरेशन टाइमिंग क्या रहेगी। दोस्तों चार्ट तैयार होने का समय अब यात्रा से 4 घंटे पहले होगा, ताकि यात्री को कंफर्म टिकट की स्थिति का पता चल सके और वो अपनी यात्रा की योजना बना सके। दोस्तों अब जो है चार्ट प्रीपेड 4 घंटा पहले ही हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई टिकट खाली रहती है, कोई सीट खाली रहती है, तो आप उसे आसानी से बुक कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेलवे ने कौन से नए ऐप और नए वेबसाइट फीचर्स को लॉन्च किया है, जिससे दोस्तों आप कंफर्म टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। दोस्तों रेलवे ने यह ऐप और नए फीचर्स को लाकर यात्रियों के लिए काफी ज्यादा सुविधाएं प्रदान किया है। दोस्तों यह जो ऐप और फीचर्स है उनके बारे में आपको समझाते हैं। रेलवे ने अपने नए ऐप और वेबसाइट में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जिससे वेटिंग टिकट की स्थिति की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इसमें लाइव ट्रैकिंग, चार्ट स्टेटस और अन्य सुविधाएं शामिल है। यानी कि दोस्तों अब रेलवे के इस एप्लीकेशन में आपको लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा और साथ ही चार्ट का स्टेटस भी मिलेगा और अन्य सारी सुविधाएं भी शामिल होगी। जैसा कि आपको पता था दोस्तों कि यह एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यात्रियों के लिए रेलवे ने क्या सुझाव दिया है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। अगर यात्रियों की सुने तो यात्रियों का कहना है कि रेलवे ने वेटिंग टिकट को हटाकर बहुत ही गलत किया और 50% यात्री इससे असंतुष्ट है। लेकिन दोस्तों रेलवे ने इसके बारे में क्या सुझाव दिया है, यात्रियों को कैसे समझाया है, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों यात्री की योजना पहले से बनाएं। यदि संभव हो तो अपनी यात्रा की योजनाएं पहले से ही बनाएं और कंफर्म टिकट बुक करें। यानी कि रेलवे का कहना है कि यदि आपसे संभव हो सकता है तो आप अपना यात्रा की योजनाएं पहले बनाएं और कंफर्म टिकट की बुकिंग करें। दूसरा दोस्तों उस स्थिति को भी इन्होंने कवर किया है कि अगर ऐसी स्थिति में हमें अचानक कहीं जाना पड़े तो हम क्या करेंगे। दोस्तों उसके लिए रेलवे ने वैकल्पिक ट्रेन चुने का ऑप्शन दिया है। अगर आपको एक ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा है तो वैकल्पिक ट्रेन चुनने का प्रयास करें। दोस्तों रेलवे ने जो यह 4 घंटे पहले का चार्ट प्रीपेड बनाया है, इसमें से काफ़ी सारी ट्रेनों का चार्ट प्रीपेड आपको दिखाया जाएगा, जिनमें से किसी न किसी ट्रेन में आपको टिकट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। रेलवे ने साफ तौर पे कहा है कि आप जो है रेलवे के आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का उपयोग करके अपनी टिकट की बुकिंग और स्थिति को जानकारी रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से रेलवे के जो भी टिकट की बुकिंग होगी उसकी स्थिति आप देख पाएंगे। अगला है चार्ट प्रिपरेशन समय का ध्यान में रखें। चार्ट प्रिपरेशन के समय का ध्यान रखें और अपनी यात्रा की स्थिति को जांच करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रेलवे ने नए वेटिंग टिकट नियम को क्यों लाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों भारतीय रेलवे ने नए वेटिंग टिकट नियम यात्रियों की सुविधाएं और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लागू किए गए हैं। इस नियम का पालन करने से यात्रियों को यात्रा के दौरान अनावश्यक समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे, हम उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही दोस्तों नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।